तो इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा बुलेटिन की। तो देखिएगा, परीक्षा बुलेटिन में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो पहले आपको प्रश्न ध्यान रखना है, भारतीय संघ के मानवाधिकार सम्मान शाखारोव पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो आंद्रेज और मजिया को चुना गया है। वहीं अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत के जनक किसको कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है पीयूष पांडे को, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा चर्चे में क्वेश्चन है। वहीं बात करते हैं हम आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, कैथरीन कोनोली किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो आपको ध्यान रखना है आयरलैंड की। वहीं 4 साल बाद दरबार मूव परंपरा कहाँ पर शुरू की गई है या प्रारंभ की गई? तो जम्मू और कश्मीर में। तो कौन सी परंपरा? दरबार मूव परंपरा। वहीं सेना कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर में। तो सेना कमांडरों ने अपना एक सम्मेलन यानी मीटिंग की है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? जैसलमेर में। वहीं उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किसने किया था? यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन, जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद में पड़ता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। वहीं आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट, अगर प्रश्न की बात करें हम, तो नेक्स्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड सरकार को। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि झारखंड सरकार के राज्यपाल कौन हैं। वहीं 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है मलेशिया में। तो 22वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपको ध्यान रखना है मलेशिया में। वहीं सारंडा जंगल वन्यजीव को अभयारण्य घोषित करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया है। यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद में किया। वहीं जैसलमेर में आपको ध्यान रखना, सेना कमांडरों ने अपने एक सम्मेलन आयोजित किया। वहीं दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोंता, आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर मतलब आने वाला जो आपका चक्रवात था, जिसका नाम मोंता है, इसका मोंता नाम किसने सुझाया था? ये आपको बताना है। तो थाईलैंड ने जो चक्रवात आया था दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उसका नाम मोंता किसने रखा है? थाईलैंड ने रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना, मलेशिया में क्या हुआ था? 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। वहीं 50 वर्षों बाद किस राज्य के बारनबापारा अभयारण्य में काले हिरन की चमत्कारिक वापसी हुई है? तो आपको ध्यान रखना, काले हिरन पाए गए हैं कहाँ पर? बारनबापारा अभयारण्य में 50 वर्षों के बाद लगभग। तो आपको ध्यान रखना कहाँ पर पाए गए हैं? छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। वहीं झारखंड सरकार को क्या निर्देश दिया गया है कि सारंडा जंगल है उसको वन्यजीव घोषित किया जाए। वहीं 50 वर्षों बाद बारनपारा अभयारण्य में काले हिरन की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। वहीं इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है WDMMA 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो तुवालू ध्यान रखना है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुवालू को IUCN का 90वां सदस्य घोषित किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है WDMMA 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना यानी IAF इंडियन एयरफोर्स को 6ठा स्थान प्रदान किया गया है। IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना है। यह आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड में मोंथा जो चक्रवात है, थाईलैंड ने मोंथा चक्रवात को नाम दिया था। यह आपको ध्यान रखना है। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, वहीं आपको ध्यान रखना नेफिथ्रोमाइसिन किसने विकसित की? तो पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन
एरिथ्रोमाइसिन किसने विकसित की? तो आपको ध्यान रखना है भारत ने विकसित की। भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की? तो भारत सरकार ने किस दूसरे देश की सरकार के साथ मिलकर युवाओं के लिए यानी युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप नाम की जो योजना है वो शुरू की? वो आपको ध्यान रखना है यूके के साथ मिलकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भारत मतलब रामानुजन रिसर्च फेलोशिप किस कंट्री के साथ मिलकर की है? यूके के साथ मिलकर की है। ये आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर की है भारत सरकार ने। वहीं आपको ध्यान रखना है जो आपका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है एंटीबायोटिक जो था ये किसने विकसित की है? भारत ने विकसित की है। स्वदेशी एंटीबायोटिक है नेफिथ्रोमाइसिन। भारतीय नौसेना ने में शामिल CSL कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उतले पानी का जहाज, पनडुब्बी रोधी उतले पानी का जहाज नौसेना में शामिल CSL कोच्चि द्वारा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है माहे नाम रखा गया है। माहे ऐसी पनडुब्बी है जो उतले पानी का जहाज है जिसको किसने निर्मित किया है? CSL कोच्चि के द्वारा निर्मित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। पुस्तक ध्यान रखना है द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला? तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? आपको ध्यान रखना है सुनील अमृत को। किस पुस्तक के लिए? द बर्निंग अर्थ के लिए मिला है ये पुस्तक इनको, ये आपको ध्यान रखना है। तो द बर्निंग अर्थ पुस्तक जो है सुनील अमृत की है। इसके लिए इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो आपको ध्यान रखना है सबरीमाला में, ठीक है, पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यूरोपीय संघ ने, भारत और यूरोपीय संघ ने, ये आपको ध्यान रखना है, यानी EU और इंडिया ने मिलकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना एक संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास संचालित किया था। ये कहाँ किया है? भारत के हरियाणा में किया है। वहीं आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? शांता रंगास्वामी। तो शांता रंगास्वामी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना रजत पदक। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम है, इसने सुल्तान जोहर जो कप हुआ था इसके फाइनल में पहुंचकर या इसके फाइनल में इसने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया था? 24 अक्टूबर को। तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया था? 24 अक्टूबर को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? कोल इंडिया ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ इसने समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ। वहीं बात करेंगे हम आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जिसमें आपको ध्यान रखना है केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन द बर्निंग अर्थ आपको ध्यान रखना है सुनील अमृत की है, जिनको ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है इसी पुस्तक के लिए। वहीं आपको ध्यान रखना है जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई सिविल मिलिट्री फ्यूजन, इसके लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इसके लेखक हैं राज शुक्ला। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लेखक कौन है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना राज शुक्ला। FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में FAO को वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो आपको ध्यान रखना है FAO जो कि वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को इसने 9वां स्थान दिया है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण चीज़ की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी
कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है सऊदी अरबिया ने। तो सऊदी अरब ने कौन सी व्यवस्था समाप्त की है? कफाला व्यवस्था। तो आपको ध्यान रखना है प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी जो एक व्यवस्था चली आ रही थी सऊदी अरब में, कफाला व्यवस्था, इसको सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं भारतीय नौसेना जिमैक्स 2025 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ किया था? तो जापान के साथ प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना है केरल। तो अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य का दर्जा किसको मिला है? तो आपको ध्यान रखना है केरल को मिला है। और केरल ने अभी जल्दी में आपको ध्यान रखना है अपना नाम भी परिवर्तित किया है, जिसको केरलम कर दिया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025। तो अंडर 20 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। वहीं बी राइज पहल किसने शुरू की है? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग की कौन सी आपकी पहल ध्यान रखनी है? बी राइज। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नाम दिया है तो अफगानिस्तान। केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी जो मिशन था इस दूतावास का, इसको दूतावास का दर्जा दिया है तो अफगानिस्तान में, ये आपको ध्यान रखना है। WIPO विपो जिसे कहते हैं सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना है प्रतिभा सिंह। तो प्रतिभा सिंह विपो सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष होने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो आपको ध्यान रखना है बिम वैन डैन को। तो बिम वैन डैन को आपको क्या ध्यान रखना है इन्हें, ठीक है, घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार प्रदान किया गया है किसको? बिम वैन डैन को। वहीं इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो उरुग्वे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उरुग्वे ने क्या करा है? इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया है। वहीं विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्यौहार निंगोल चाकोबा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में। तो आपको ध्यान रखना है भाइयों और बहनों से संबंधित एक त्यौहार है जिसका नाम निंगोल चाकोबा है, ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। वहीं खान मंत्रालय के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो खनिज समृद्ध श्रेणी में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है दूसरा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बाइकल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023। तो क्या ध्यान रखना है आपको? बाइकल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज किया गया है? झारखंड में। तो झारखंड में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम झारखंड में दर्ज किया गया है बाइकल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में। किस देश की अदालत ने PNB के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है? तो PNB के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी है तो बेल्जियम ने दी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं चावल के पौधे के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव। तो चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपको ध्यान रखना है असम में। वहीं नंगोला का आपको ध्यान रखना है मणिपुर में। और इसके साथ साथ ध्यान रखना है भारत की गिफ्ट सिटी को ग्लोबस फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो आपको ध्यान रखना है 43वां स्थान मिला है। भारत की जो गिफ्ट सिटी है इसको ग्लोबस फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में 43वां स्थान प्रदान किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके राजस्थान में आयोजित किए गए थे। सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल माइकल रेड्रियानीरीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में आपको ध्यान रखना है सैन्य तख्ता पलट हुआ तो इसमें कर्नल माइकल जो आपके रेड्रियानीरीना ने आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, वो कहाँ के हैं? आपको ध्यान रखना है मेडागास्कर के यानी राष्ट्रपति बने हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है अन्य महत्वपूर्ण अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें देखिएगा आपको ध्यान रखना है 11वां
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। तो 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? आपके चंडीगढ़ में। वहीं नॉनजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी कौन बनी है? ज्योति सुरेखा। तो आपको ध्यान रखना है 11वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव था, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में। वहीं नॉनजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको ध्यान रखना ज्योति सुरेखा। पुलिस स्मृति दिवस ये कब मनाया गया? 21 अक्टूबर को मनाया गया। कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है कानून मंत्रालय ने। वहीं आपको ध्यान रखना है जो रक्षा मंत्री हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह ने तो कहाँ पर टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में किया है। किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हुई है? तो चीन की आपको ध्यान रखनी है। किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर डैनियल आपको ध्यान रखना नॉरेडिस टस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है? तो शतरंज ग्रैंड मास्टर डैनियल का अमेरिका के रहने वाले थे, इनका 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें कतर और तुर्की ने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी। किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई? तो काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ में लागू की गई। किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है गोवा में। तो गोवा में स्कूल के पाठ्यक्रम में शतरंज खेल को आपको ध्यान रखना है किताबी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। वहीं केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया? तो फिलीपींस में ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो आपको ध्यान रखना है इसका जयंत सिन्हा ने। वहीं आपको ध्यान रखना है व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राज़ील ने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर 2025 को। वहीं आपको ध्यान रखना है भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? अंटार्कटिका में चौथा अनुसंधान संस्थान बनाया है जिसका नाम रखा गया मैत्री द्वितीय। किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती? तो मोहन बागान ने। जारी हिनरिच IMD सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 23वें। गोवर्धन असरानी का निधन कब हुआ है? ये कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है ये आपके अभिनेता थे। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो 26 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था। वहीं आपको ध्यान रखना है किस राज्य में नई कवक प्रजाति आपको ध्यान रखना है ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में आपको ध्यान रखना है ब्रिजोपोरस कनाडी जो कि कवक की एक प्रजाति है ये पाई गई। वहीं ध्यान रखना जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ADB ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक के साथ। नो किंग्स नाम से कहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए? अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं ध्यान रखना है आपको किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस आपको ध्यान रखना MKIM ने कहाँ अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी? नासिक में। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राज़ील ने। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति की योजना शुरू की है? 600 करोड़ रुपए की कपास योजना शुरू की है। वहीं ध्यान रखना है आपको द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो T शिवानंदन के द्वारा लिखी गई। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? बिश्केक उज्बेकिस्तान में ये बैठक आयोजित की गई थी। अब बात करेंगे हम आपके सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटका। तो इसी के साथ साथ आपको
ध्यान रखना है, कटी बिहू उत्सव किस राज्य में? असम में मनाया गया था। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? 10,000। वहीं आपको ध्यान रखना है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बना है? केप वर्डे। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मला मिंडा। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनाई गई? अक्कई पद्मशाली। वहीं ध्यान रखना है आपको, किस देश के ब्लड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया? तो स्लोवेनिया को। हर्ष सांघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के हर्ष सांघवी बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है, दूसरा महत्वपूर्ण अगर प्रश्न ध्यान रखना है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, किसे AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है। किसे? तो बजाज फिनसर्व को। किस देश ने नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष में निधन हो गया? तो चीन में। ये आपको ध्यान रखना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किसने लॉन्च की है? तो UIDAI ने। वहीं आपको ध्यान रखना है, ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड के साथ। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को। स्टेट में जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? सुंदरबन डेल्टा से है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA लाइट कॉम्बैक्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, MKIA का अनावरण कहाँ किया है? नासिक में किया है। तो यहीं से इसने पहली उड़ान भी भरी थी। वहीं ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को। न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? DSB बैंक है। भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। वहीं ध्यान रखना है आपको, भारत ने CGM 137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रिसियन ब्लू कैप्सूल भेंट किए? तो इंडोनेशिया से। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? तो मणिपुर ने। तो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? मणिपुर ने। मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान शिपयार्ड को। खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो चूना पत्थर को। वहीं ध्यान रखना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? 85वां। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, विवेक मेनन को। वहीं आपको ध्यान रखना है, राबूवाला, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें आपको ध्यान रखना है, राबूवाला सरस्वती देवी का निधन हुआ। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका है? तो तेलुगु की। वहीं ध्यान रखना है आपको, भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक आयोजित हुई? इथियोपिया के साथ। विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया गया था। 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 102वां। गणित का नोबेल एवल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया था? मसाकी काशिवारा को, जो कि जापान के हैं। वहीं ध्यान रखना है आपको, संकटग्रस्त प्रजाति की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं? 48,646। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 15 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास इन रॉकन शुरू किया है? तो कोरिया गणराज्य के साथ। ये आपको ध्यान रखना है।
वहीं ध्यान रखना है डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई? तो कर्नाटका में। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो 7वीं बार। चर्चा में रही पुस्तक रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिल चौहान है। आपको ध्यान रखना है अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने हासिल किया है। वहीं आपको ध्यान रखना है HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफालिस की माँ से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। यह आपको ध्यान रखना है। वहीं केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? तो आपको ध्यान रखना है 4। वहीं RBI की कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? सोनाली सेन गुप्ता को। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 14 अक्टूबर को। वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत असम में की गई। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कर्नाटका। गूगल AI हब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में। वहीं आपको ध्यान रखना है इसमें अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है EPF मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंट्री ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो सक्षम। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है बर्लिन में। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आवासीय संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? तो यूनेस्को ने किया है। वहीं आपको ध्यान रखना है किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागाव, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के। इसी के साथ साथ देखिएगा आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में डूरंड रेखा पर किन देशों के मध्य में खूनी संघर्ष हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य, और ये संघर्ष अभी भी चल ही रहा है। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कोलंबो में। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है 13 अक्टूबर को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? लापता लेडीज नामक पुस्तक को, मतलब फिल्म को मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रायन 2025 का कौन सा संस्करण हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है 4था। IUCN के कैप्टन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? सोनाली घोष। भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में। वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जोएल फिलिप और पीटर को। वहीं ध्यान रखना है आपको चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो गोबी मरुस्थल में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया। भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2025 का आयोजन किया है? तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटका में। वहीं आपको ध्यान रखना है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। पैट्रिक हरमिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सेशेल्स के। चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है ध्वनि। किस देश के कलमिकिया गणराज्य में भारत के पिपरहवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की गई? तो रूस। वहीं ध्यान रखना है आपको वर्ष 2025 को शहरी विकास वर्ष किस राज्य ने घोषित किया है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात ने।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राज्यदूत नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का शीर्ष स्थान वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया? तो पलाऊ ने। वहीं ध्यान रखना है आपको, भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण अबू धाबी में किया है। और वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष के लिए। सर्वोच्च न्यायालय कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 10 अक्टूबर को मनाया गया। किसने टी डोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा की है? तो ताइवान ने। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अंडर सी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में किसे अपना लैंडिंग स्थल चुना है? तो विशाखापत्तनम को। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए मारिया कोरियाना मचाडो को चुना गया। स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है या 0? तो आयुष मंत्रालय ने किया है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ CEAT यानी CEAT क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को। भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान में। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तो तुर्की में हुई है। मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज तुर्की में हुई है। चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? शिव कुमार मोहनका से है, एबव एंड बियॉन्ड से। वहीं आपको ध्यान रखना है, स्पेन के फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो मध्य प्रदेश से। चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध रूस और USA से है। विश्व डाक दिवस 2025 9 अक्टूबर को मनाया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन हरियाणा में किया। वहीं ध्यान रखना है, वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आपको ध्यान रखना, लासजलो और क्रास्ना होरकाई हंगरी की थी, इनको चुना गया है, हंगरी के थे, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130C पर किसने फॉस्फीन अणु खोजा है? तो आपको ध्यान रखना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। JUCN कांग्रेस 2025 कहाँ शुभारंभ हुई? तो अबू धाबी में। भारत में UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान भागीदार बनाया है? तो पेपाल को। वहीं ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की? चीन ने। भारत ने वन्यजीव जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना शुभारंभ की है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल। मतलब आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को घोषित किया गया। आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की? तो चीन ने। और वहीं भारत ने वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन, स्लॉथ बियर और आपको ध्यान रखना घड़ियाल। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो आपको ध्यान रखना है गाजियाबाद में। वहीं आपको ध्यान रखना है, भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ किया गया? तो दक्षिण कोरिया में। इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन HAECHI 6 चलाया है? तो आपको ध्यान रखना है CBI ने। जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान कितागावा रॉबसन याद को चुना गया है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार
के लिए किसे चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस को चुना गया है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर में। विश्व कपास दिवस 2025 7 अक्टूबर को मनाया गया। किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नो ने सिर्फ 26 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है? तो फ्रांस के हैं, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है केंद्र सरकार ने किस पशु की घटती संख्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय मिशन की मसौदे जारी किया है? ऊँट। पहाड़ी घाटी एकता के प्रतीक मेरा हू चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया। निगोला भी मणिपुर में मनाया जाता है। 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। केंद्र के विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? शुभांशु शुक्ला को। वहीं ध्यान रखना है आपको 2025 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ब्रुनकोव, रैम्सडेल और सकागुची को। भारत के आपको ध्यान रखना एकमात्र मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हैवलॉक द्वीप में। चर्चा में रहे लोक नेता DV पाटिल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो नवी मुंबई से है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? बारबाडोस में। वहीं ध्यान रखना है आपको विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास कोंकण 2025 शुरू किया है? ब्रिटेन के साथ। वहीं ध्यान रखना है आपको नासा ने कैसिनी अंतरिक्ष यान ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलाइड्स पर जीवन की संभावना के नए प्रमाण प्रदान किए हैं? शनि। ठीक है। और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो लद्दाख में। किस राज्य के कोपर गांव में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास आपको ध्यान रखना है ग्रैन्यूल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में। चर्चा में रहे संस्मरण दे बिल सूट यू मैडम, लेखक कौन है? हरिंदर बावेजा। साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी किस राज्य में नामपुक पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 IIT को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों को बदलने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो PM सेतु योजना की घोषणा की है। वहीं ध्यान रखना है आपको केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रव्यापी आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात में। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 5 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस 2025। वहीं ध्यान रखना है आपको किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने। और वहीं आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम किसने रखा है? तो आपको ध्यान रखना है श्रीलंका ने। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? IIT भुवनेश्वर। ठीक है, स्थापित करने की मंजूरी दी IIT भुवनेश्वर। भारतीय तट रक्षक बल 10वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटपोलरेक्स एक्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो चेन्नई में। आपको ये ध्यान रखना है। तो बात करेंगे हम आपको ध्यान रखना है